हेलो फ्रेंड्स, एक वैकेंसी आई हुई है एमपी राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड में। ठीक है, तो आप लोग, ये मध्य प्रदेश का जॉब है। जो भी कैंडिडेट बैंकिंग सेक्टर में अपना नौकरी करना चाहते हैं उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे लगभग 650 वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, तो यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं एडवर्टाइजमेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑन 638 पोस्ट of officers of different categories and grades in 35 district central cooperative banks of मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश में डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक में वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए, ऑनलाइन एप्लीकेशंस आर इनवाइटेड फ्रॉम द एलिजिबल इंडियन सिटीजन्स फॉर 638 पोस्ट्स ऑफ ऑफिसर ग्रेड ऑफ डिफरेंट कैटेगरी एंड ग्रेड। इसमें इंडियन जो सिटीजन हैं उनसे एप्लीकेशन इन्वाइट किया जा रहा है और उस पोस्ट कितना है 638, मतलब 638 पोस्ट है। अब देख लेते हैं डेट्स, इंपॉर्टेंट डेट्स देखते हैं। ओपनिंग डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या है 10/3/2023 से शुरू है। ठीक है, लास्ट डेट ऑफ सबमिशन ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन क्या है 9 अप्रैल 2023। एप्लीकेशन फ़ी कितना है तो 500 रुपीज़ फॉर जनरल, OBC, EWS एट 250 फिर किसके लिए SC/ST PHC कैंडिडेट के लिए, और 18% GST विल बी चार्ज एडिशनली। ठीक है, डेट ऑफ ऑनलाइन एग्जामिनेशन बाद में आपको बैंक के वेबसाइट पे बता दिया जाएगा। ठीक है, एग्जामिनेशन के 7 दिन पहले आप लोग कॉल लेटर डाउनलोड कर सकते हैं। रिजल्ट भी वेबसाइट बैंक के वेबसाइट पे पब्लिश किया जाएगा। ठीक है, और फिर उसके बाद इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। अब है किस किस पोस्ट पे कितनी वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, वो देखेंगे हम लोग यहाँ पे। अब जैसे है कंप्यूटर प्रोग्रामर, नेम ऑफ पोस्ट है ये। कंप्यूटर प्रोग्रामर का सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 में है। टोटल पोस्ट कितना है 35 है। ठीक है, अनरिजर्व्ड है ये 35। ठीक है, फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए 35 पोस्ट है। मार्केटिंग ऑफिसर के लिए 29, इंटरनल ऑडिटर के लिए 25, इंटरनल इंस्पेक्टर के लिए 17, ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए 12 पोस्ट, ब्रांच इंस्पेक्टर के लिए 17, ब्रांच मैनेजर के लिए 367 पोस्ट। इसमें जनरल के लिए 92 है, देख लीजिए। SC के लिए 38 है, ST के लिए 55, OBC के लिए 57, ऐसे ऐसे पोस्ट दिया हुआ है। तो बहुत अच्छी वैकेंसी। EWS के लिए इसमें देखिए ब्रांच मैनेजर के लिए 22 पोस्ट है। अब है असिस्टेंट, उसके बाद आप लोग देख सकते हैं PH कैंडिडेट के लिए, ठीक है, 4 सीट है। तो आप लोग ये देख सकते हैं कि बहुत अच्छी वैकेंसी हुई है और पोस्ट भी बहुत अच्छा है। असिस्टेंट चीफ सुपरवाइज़र मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2 में 27 टोटल पोस्ट है। सब इंजीनियर के लिए 8 पोस्ट है। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए 15 पोस्ट, अकाउंटेंट के लिए 38 पोस्ट, कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए 13 पोस्ट। ठीक है, अब टोटल पोस्ट कितना है 638 पोस्ट है। देखिए, बहुत अच्छी वैकेंसी है जो बैंकिंग सेक्टर में जॉब करना चाहते हैं उनके लिए। ठीक है, तो आप लोग इसका डिटेल इसके लिखा मतलब ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके चेक कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है हम लोग देखते हैं नीचे। ठीक है, अब है क्या, जो अगर नॉन क्रीमिलियर में भरना चाहते हैं तो उनके लिए वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। जो अगर कास्ट का बेनिफिट जिनको भी चाहिए तो वो सर्टिफिकेट ले लेंगे। ठीक है, बनवा लेंगे। उसके बाद है कि क्वालिफ़िकेशन क्या है। जैसे कोई कंप्यूटर प्रोग्रामर बनना चाहता है सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 के लिए, तो उसके लिए एलिजिबिलिटी क्या है कि BE BTech इन कंप्यूटर साइंस और MCA विथ मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। प्रेफरेंस विल बी गिवन फॉर कैंडिडेट्स हैविंग वर्किंग एक्सपीरियंस फ्रॉम एनी RBI लाइसेंस्ड बैंक। मतलब जो BE या BTech होंगे कंप्यूटर साइंस में या MCA किए होंगे तो वो लोग भर सकते हैं। मिनिमम 60% मार्क्स होना चाहिए। और प्रेफरेंस किनको मिलेगा तो उनको मिलेगा जो कोई भी लाइसेंस्ड बैंक, मतलब RBI द्वारा लाइसेंस प्राप्त किया हुआ बैंक में काम किए होंगे, मगर एक्सपीरियंस हो तो उनको प्रेफरेंस मिलेगा। ठीक है, अब है फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए क्या है, सीनियर मैनेजमेंट ग्रेड 2 के लिए CA ICWA और MBA फाइनेंस विथ 2 years रेगुलर कोर्स फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी along with मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड। ठीक, इसमें भी क्या है MBA फाइनेंस होना चाहिए, CA ICWA किए हो, 60% मार्क्स होना चाहिए। और प्रेफरेंस किनको दिया जाएगा, जो भी कोई भी बैंक में अगर काम किए होंगे तो। ठीक है, अब मार्केटिंग ऑफिसर क्या है, MBA मार्केटिंग होना चाहिए, 2 साल का MBA किए हो मार्केटिंग मैनेजमेंट से, 60% मार्क्स हो। और प्रेफरेंस उनको मिलेगा जो कोई भी लाइसेंस्ड बैंक में RBI द्वारा लाइसेंस प्राप्त किया हुआ बैंक में काम किया हो। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ देख सकते हैं कि इंटरनल ऑडिटर के लिए CA ICWA और MBA फाइनेंस विथ 2 years रेगुलर कोर्स फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड
यूनिवर्सिटी अलॉन्ग विथ मिनिमम 60% मार्क्स और इक्विवेलेंट ग्रेड, ठीक है। और प्रेफरेंस विल बी गिवन फॉर कैंडिडेट्स हैविंग वर्क एक्सपीरियंस फ्रॉम एनी आरबीआई लाइसेंस्ड बैंक। जो भी कैंडिडेट कोई भी आरबीआई बैंक से लाइसेंस मतलब आरबीआई लाइसेंस बैंक है उसमें अगर काम किए उनको प्रेफरेंस दिया जाएगा। ब्रांच मैनेजर के लिए है क्या है कि एमबीए जो फाइनेंस किए होंगे उनके लिए है, और कम से कम 60% मार्क्स से एमबीए फाइनेंस का डिग्री होना चाहिए। ऑफिस सुपरिटेंडेंट के लिए भी क्या है कि एमबीए फाइनेंस 60% मार्क्स के साथ होना चाहिए। इंटरनल इंस्पेक्टर के लिए भी एमबीए फाइनेंस होना चाहिए 60% मार्क्स के साथ। ब्रांच इंस्पेक्टर में भी एमबीए फाइनेंस 60% मार्क्स का। तो मतलब इसमें जो भी फ्रेशर कैंडिडेट है जो एमबीए से फाइनेंस एमबीए फाइनेंस में किए हुए हैं 60% मार्क्स से ज़्यादा से, तो उनके लिए बहुत अच्छी वैकेंसी है, ये सब जॉब में अपना अप्लाई कर सकते हैं। फिर है असिस्टेंट चीफ सुपरवाइजर के लिए मिडिल मैनेजमेंट ग्रेड 2 एमबीए फाइनेंस विथ 2 years रेगुलर कोर्स फ्रॉम एनी गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी along with minimum 60% marks or equivalent grade or MCOM with statistics as one subject passed with minimum 60% marks और equivalent grade। इसमें भी बोला जा रहा है कि MBA फाइनेंस होना चाहिए, ठीक है। और जो एमकॉम किए हैं अगर स्टैट्स के साथ तो उनके लिए भी वो भी अप्लाई कर सकते हैं। सब इंजीनियर सिविल के लिए क्या है डिग्री इन सिविल फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी, मतलब इसमें मार्क्स नहीं दिया हुआ है, मतलब जो सिविल इंजीनियरिंग से बीटेक किए हैं उनके लिए वैकेंसी है। फिर कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए डिग्री इन कंप्यूटर साइंस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। अकाउंटेंट के लिए क्या है कि फाइनेंस एमबीए फाइनेंस होना चाहिए, ठीक है, या एमकॉम विथ स्टैट्स अगर किए हैं तो वो भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। स्टैटिस्टिकल ऑफिसर के लिए क्या है कि एमबीए फाइनेंस वाले भर सकते हैं या एमकॉम वाले भी भर सकते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं अब पे स्केल क्या है, 7th पे स्केल रहेगा। जैसे कंप्यूटर प्रोग्रामर के लिए, फिनेंशियल एनालिस्ट के लिए, मार्केटिंग ऑफिसर के लिए, इंटरनल ऑडिटर के लिए, ये लोग के लिए क्या है 7th पे स्केल रहेगा, ठीक है। ये सब देख सकते हैं पोस्ट के लिए सबका अपना अपना दिया हुआ है। सैलरी एक बार देख सकते हैं, जो पोस्ट के लिए अप्लाई करेंगे वो सैलरी एक बार देख लेंगे। फिर है, ठीक है, आप लोग देख लीजिए। अब एज रिलैक्सेशन कितना है, तो SC/ST के लिए 5 years एज रिलैक्सेशन है, OBC के लिए 5 years, विमेन कैंडिडेट के लिए 5 years, फिजिकली हैंडीकैप के लिए 5 years, और एम्प्लॉयज़ और रेगुलर सर्विसेज इन ST CCS लाइक्स पैक्स DCC BS एंड SCBs बिलोंगिंग टू MP ओनली के लिए 5 years, ठीक है। तो वो सब एक बार देख लेंगे। जो कैंडिडेट अब यहाँ कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू SC/ST विमेन OBC एंड फिजिकली हैंडीकैप कैटेगरी अपर एज रिलैक्सेशन दो कैन नॉट बी क्लब्ड विथ अदर रिलैक्सेशन ऑफ एज प्रोवाइडेड एल्सवेयर, ठीक है। बट फॉर फीमेल कैंडिडेट द एज रिलैक्सेशन एज प्रोवाइडेड अगेन फीमेल ऑफ SC/ST OBC विल बी अलाउड टू बी क्लब्ड इन अराइविंग द एज रिलैक्सेशन, ठीक है। तो जो भी है SC के हैं, ST के हैं, विमेन है, तो उन लोगों को एज रिलैक्सेशन का फैसिलिटी दिया जाएगा, ठीक है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पे आगे हम लोग देख सकते हैं देयर विल बी 27% रिजर्वेशन फॉर OBC कैटेगरी कैंडिडेट्स। तो OBC के लिए 27% रिजर्वेशन रहेगा। अब यहाँ पे है कि एग्ज़ाम से 7 दिन पहले आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं कॉल लेटर को इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे ही जाके, ठीक है, और रिज़ल्ट भी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही निकलेगा, ठीक है, ठीक है। ये सब एक गाइडलाइंस आप एक बार पढ़ लेंगे, फॉर्म भरने से पहले एक बार चेक कर लेंगे ऑफिशियल वेबसाइट पे कैसे अप्लाई करना है, वो सब दिया हुआ है। फोटोग्राफ और सिग्नेचर को स्कैन कर लेंगे, सिग्नेचर सिर्फ ब्लैक कलर के इंक से ही होना चाहिए, ठीक है। और लेफ्ट थंब इम्प्रेशन जो होता है वाइट पेज पे ब्लू या ब्लैक से आप किसी से भी थंब इम्प्रेशन दे सकते हैं, लेकिन सिग्नेचर क्या होगा सिर्फ ब्लैक इंक से ही आप लोग कीजिएगा, वही स्कैन होगा, ठीक है। और सिग्नेचर कभी भी कैपिटल लेटर्स में नहीं होगा। फिर जो डिक्लेरेशन है वो लोग आप लोग कहीं लिख लेंगे, उसको भी स्कैन करके डालना है, ठीक है। तो ये सब चीज़ पहले से आप लोग स्कैन करके रख लेंगे ताकि फॉर्म भरते समय कोई चीज़ का दिक्कत ना हो, ठीक है। एक बार फ़ी अगर आप लोग सबमिट कर देते हैं फ़ी नॉन रिफंडेबल है, ठीक है, वो सब एक बार देख लेंगे। पेमेंट ऑफ फीस क्या है, ऑनलाइन मोड है, जैसे डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, डेबिट कार्ड में रुपए से, वीज़ा मास्टर कार्ड मेस्ट्रो से, क्रेडिट कार्ड से भी कर सकते हैं, इंटरनेट बैंकिंग से भी कर सकते हैं, IMPS से भी कर सकते हैं, कैश कार्ड से भी, मोबाइल वॉलेट से भी, मतलब किसी चीज़ से ऑनलाइन मेथड से आप लोग कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ गाइडलाइंस दिया हुआ है, जो डॉक्यूमेंट बोला गया है उसका कितना साइज़ होना चाहिए, तो वो सब एक बार देख लेंगे आप लोग फॉर्म भरने से पहले, ठीक है। कैंडिडेट्स, अगर मेरा ये वीडियो हेल्पफुल लगा हो, यूज़फुल लगा हो, तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।